तस्वीरें आप दिखाएं और किस तरह से यूथ कांग्रेस जो है डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और यूथ के लीडर्स को डिटेन भी किया गया है। और हाथों में देखिए ये पोस्टर पकड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की तस्वीर और लिखा है चिंता नहीं करनी। अभी जिस तरह से कह रहे हैं चिंता नहीं करनी, अभी आपको हिरासत में लिया गया। चिंता कांग्रेस जो है ये देखिए किस तरह से उदय भानु चेप, अब देखिए पहले कहा चिंता नहीं करनी, लेकिन अब गिरफ्तारियों के बाद शायद हो सकता है कि थोड़ी सी चिंता हो। क्योंकि जो चोर हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो पैसे खा रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, इनके ऑफिसों में बैठे हैं, तो जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को जेल में डालेंगे। तस्वीरें हम आपको प्रेस क्लब के बाहर की बता रहे हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन क्या है? चिंता नहीं करनी। रविंद्र रैना का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का पोस्टर एक तरफ लगा हुआ और नीचे लिखा हुआ है चिंता नहीं करनी। डिलिमिटेशन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और यूथ कांग्रेस इस वक्त डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रदर्शन, यानी कि जो डिलिमिटेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है और ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब के खिलाफ भी नारेबाजी। सीधी तस्वीरें भारत मॉनिटर से हम आपको दिखा रहे हैं और हाथों में देखिए ये पोस्टर पकड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की तस्वीर और लिखा है चिंता नहीं करनी, डिलिमिटेशन इज मैनेज्ड। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर की। और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ना, पोस्टर, ये प्रदर्शन और पोस्टर, और ये जो आज यूथ कांग्रेस पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही है और अध्यक्ष साहब की तस्वीर देख रहे हो आप सामने, अध्यक्ष साहब के सामने तस्वीर और लिखा हुआ है चिंता नहीं करनी। और आप देखिए होश में आओ। और इस वक्त यूथ कांग्रेस जो है प्रदर्शन करते ही नजर आ रही है, चिंता नहीं करनी। आज का जो ये प्रदर्शन है उसमें डिस्प्ले किया गया है कि चिंता नहीं करनी। ये कौन कह रहा है? यूथ कांग्रेस। और फेमस डायलॉग हो चुका है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये जनाब ये चिंता नहीं करनी फेमस डायलॉग हो चुका है। चिंता, ये डिलिमिटेशन मैनेज्ड है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं फोटो में वो भी यही बोल रहे हैं, चिंता नहीं कर रही, डिलिमिटेशन इज मैनेज्ड। मोबाइल में जो उनकी बात है वो भी टेप होके मीडिया के कारण, मीडिया के साधन से बाहर आई। दूसरी चीज, ये जो डिलिमिटेशन है भाई किसके लिए कर रहे हो? बीजेपी के नेताओं के लिए कर रहे हो। ये जो डिलिमिटेशन कर रहे हो, नई इलेक्शन करवाना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हो। और अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों में पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट ही नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं को के पास चलेगी, बड़े बड़े लोगों के पास चलेगी, लेकिन पब्लिक को ये डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची। क्या चल रहा है? अभी भी बीजेपी ऑफिस में ये नेता बैठे हैं और सौदाबाजी कर रहे हैं। क्या करना है? 7 तारीख को बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? वो प्लानिंग कर रहे हैं कौन सी असेंबली कहां बेचनी है, कौन सी असेंबली किधर डालनी है, कहां अमीर आदमी है उसको पैसे लेकर उसको बेचें और जम्मू कश्मीर का जैसे पहले सौदा किया आगे और जो बचा कुछ है वो भी बेच दें। मुख्यमंत्री की दावेदारी आज से नहीं 1 साल से हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार कह रहे हैं, क्या ये मसूदा उसी के माध्यम से तैयार? अगर रविंद्र रैना को लगता 50 छोड़ो, अगर रविंद्र रैना को लगता कि 20 भी एमएलए बीजेपी के आते ना तो 1 साल क्या 2 साल पहले ही इलेक्शन बीजेपी करा चुकी होती। तो 50 से अधिक का दावा कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही करते हैं जो उनके टारगेट होते हैं, लेकिन अगर इनको लगता कि इनके 20 एमएलए भी आ रहे हैं तो इलेक्शन बीजेपी ने करा दिया होता। बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहा, उनको पता है वो कितने पानी में है। पीडीपी कह रही है एक ही कमरे में ये रिपोर्ट बनी भाजपा।
अभी भी तो वही हो रहा है। बीजेपी के ऑफिस में आप जाओ, सारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं, प्लानिंग हो रही है। 7 तारीख को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी सीट कितने में बेचनी है, कौन सा उनका साथी कितना अमीर कहाँ है, वो उस हिसाब से वैसे असेंबली बना देंगे, असेंबली बना के फिर बेच देंगे। सौदेबाजी तो हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचने का काम ही तो किया पिछले 3 सालों से। ऐसा कौन सा युवा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो सड़कों में नहीं है? मेडिकल से लेके, डेली वेजर से लेके, स्टूडेंट से लेके, बॉर्डर वाले लेके, हर एक बंदा जो है, BSF CSF वाले जो है, हर एक यूथ जो है वो सड़कों में है। भाई साहब, अगर यूथ सड़कों में है तो इसका मतलब गवर्नेंस गलत है। उनकी गवर्नेंस, उनकी सौदेबाजी कर रही है, यूथ को धोखा दे रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है, इलेक्शन करा रहे हैं पब्लिक के लिए, इलेक्शन का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं पता है कि ड्राफ्ट है क्या। पब्लिक को अभी तक नहीं पता। हाँ, रविंद्र रैना को मालूम है, बड़े बड़े नेता को मालूम है, लेकिन पब्लिक को नहीं। लखनपुर के पार उनका मसला ना हल होगा। डेली वेजरों का मसला तो कांग्रेस ही हल कर रही थी और वही होगा। इनके आने के बाद इन्होंने पक्के करना बिल्कुल छोड़ दिया और सिर्फ जुमलेबाजी की है। पहले 50,000 कहते थे नौकरियां दूंगा, अब कहते हैं 5,000। आज आके कुछ नहीं होना है, इनका हाल बुरा होना है। और इलेक्शन आने दो, सिर्फ वो लोग और युवा अपने आप बता देंगे कि इन्होंने क्या किया। दूसरा मसूदा रिपोर्ट जब आया था, भाजपा खेमे में भी विरोध देखने को मिला था, लेकिन जिसके बाद संशोधन जो हुआ है, किस तरह से देखते हैं कि जो नाराज थे उनको खुश करने की कोशिश? वो भाजपा नेता को खुश करें, नाराज करें। इलेक्शन भाजपा नेताओं ने वोट नहीं डालने हैं, पब्लिक ने वोट डालने हैं। और पब्लिक को अभी तक नहीं पता डिलिमिटेशन में है क्यों, क्योंकि पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो सबसे ज्यादा बीजेपी पब्लिक को इग्नोर कर रही है। पर सवाल है भाजपा की तरफ से कि जब रंजना देसाई सेवानिवृत्त जस्टिस के तौर पर काम कर रही हैं, आप इसका मतलब कार्यालय, आप पूरी तरह से जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं? अरे हम तो सवाल रविंद्र रैना पे उठा रहे हैं। वो खुद फोन करके अपने बड़े बड़े नेताओं को बोल रहे हैं टेंशन नहीं करना, मैं कर लूंगा। तुम खुद, तुम्हारा देख लो, जतिंदर सिंह बोल रहा है कि मैं डिलिमिटेशन मैनेज कर रहा हूँ, रविंद्र रैना कह रहा है मैं कर रहा हूँ। अपनी लड़ाई समझाओ, अपनी लड़ाई को वो करो। तुम्हारे घर में खुद कंपटीशन लगा कि मैं ज्यादा धांधली करूं कि मैं धांधली करूं, तो हम तो इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम आपत्ति जताएंगे, लेकिन हमने सिर्फ सुझाव दिए जिस तरह से। अरे आपत्ति शपत्ति कुछ नहीं है। BSF चोर है उदय साहब, मलिक जी जो फॉरवर्ड गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि मेरे से 150 करोड़ की रिश्वत मांगी, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सभी चोर हैं ये। BSF के एस्पायरेंट को अंदर नहीं जाने दिया। ये किसी को भी नहीं सुनेंगे। जो लोग सच की बात करेंगे उनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए इस वक्त तस्वीरें को दिखा रहे हैं सीधा। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें रोकते हुए, और देखिए धक्का मुक्की जो है वो हो रही है। कांग्रेस जो है ये देखिए किस तरह से, और ये झाड़ू सर तस्वीरें आप दिखाएं, और किस तरह से यूथ कांग्रेस जो है डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और यूथ के लीडर्स को डिटेन भी किया गया है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको दिखा दे सीधी तस्वीरें, जहां पर ये पोस्टर देखिए लिखा हुआ था चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। और देखिए उदय भानु चेप, अब देखिए पहले कहा चिंता नहीं करनी, लेकिन अब गिरफ्तारियों के बाद शायद हो सकता है कि थोड़ी सी चिंता हो। और सीधी तस्वीरें भारत मॉनिटर से हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हाथों में कांग्रेस का झंडा, उदय भानु चेप, और देखिए सामने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। और देखिए ये सामने बीजेपी को नहीं आता, घमंड में चूर-चूरी सरकार। ये अंग्रेजों का रूल है। जिस तरह से बोलते हैं कि काले अंग्रेज आ गए और रूल कर रहे हैं भारत में, वही बिल्कुल। क्योंकि जो चोर हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो पैसे खा रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, इनके ऑफिसों में बैठे हैं, तो जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को जेल में डालेंगे। बीजेपी उदय भानु जी, अब आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या चिंता होगी? देखिए कि अभी तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रदर्शन अभी जिस तरह से कह रहे हैं चिंता नहीं करनी, अभी आपको हिरासत में लिया गया। चिंता जम्मू के युवा को हो रही है, अपने भविष्य की चिंता हो रही है। इसलिए आज सारा युवा जम्मू का सड़कों पर खड़ा है और इस सरकार को हम बता देंगे कि ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। धन्यवाद।
तो आप देखिए सामने आप देख सकते हैं कि और इस प्रदर्शन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र हो रहा है। कह रहे हैं कि मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। यानी कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो पुलिस तो आगे आएगी ही। और अभी आप देखिए यूथ कांग्रेस जो है प्रदर्शन करते जो है वो नजर आई जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर। और उसके बाद पुलिस के साथ जो है झड़प हुई और उस झड़प में क्या हुआ कि तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे उनको जो है हिरासत में लिया गया। और अब देखने वाली बात ये होगी जिस मुद्दे पर जिस विषय को लेकर प्रदर्शन हुआ वो था डिलिमिटेशन। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की तस्वीर लेकर साथ में लिखा हुआ चिंता नहीं करनी। इस मुद्दे को लेकर जो प्रदर्शन हुआ वो था डिलिमिटेशन। आपको क्या लगता है कि डिलिमिटेशन में कितना बदलाव होना चाहिए और कहां से होना चाहिए? हर खबर में मैंने बताया कि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।